Hello friend, this is Nanu Luna and I'm back with my first ebook story Seven Kings Kingdom Hawkeye Revenge। तो गाइस आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। 23 चैप्टर हो चुके हैं और आज 24 यानी कि लास्ट चैप्टर है। आई होप गाइस आपको पसंद आ रहा होगा। आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ये लास्ट एपिसोड है इस स्टोरी का। तो चलिए आगे का सुनते हैं, यानी कि स्टोरी का एंड क्या हुआ वो देखते हैं। क्लिंट के गिरते ही बाकी सभी लोग दौड़कर उन दोनों के पास आए। डॉक्टर बैनर ने जल्दी से क्लिंट की नब्ज चेक की और सांसें दोनों ही नहीं चल रही थी, लेकिन शिवा अभी भी होश में थी। स्टार्क, शिवा तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। शिवा लंबी सांसें ले रही थी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नताशा, तुम बहुत ज़िद्दी लड़की हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। शिवा, मेरा मरना तय है, क्योंकि अगर मैं नहीं मरी तो ब्लैक विच भी नहीं मरेगी। स्टीवन, लेकिन हम तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते। थॉर, बैनर तुम डॉक्टर हो ना, कुछ करो। डॉक्टर बैनर, हाँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। शिवा ने हिम्मत की और वो खड़ी हो गई। सभी को लगा कि वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन शिवा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो क्लिंट के पास गई और उसने वो तलवार वापस ले ली। तलवार निकालते ही शिवा भी ज़मीन पर गिर गई। शिवा के गिरते ही बैनर ने उसकी नब्ज़ और सांसें चेक की। उसकी भी सांसें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। सभी उसके चारों ओर बैठ गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने शिवा और क्लिंट दोनों को हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पिछले 5 दिन में जो कुछ भी हुआ वो उन सब की आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद सभी खड़े हुए और दोनों को अंतिम विदाई देने की तैयारी करने लगे। स्टीवन ने शिवा को गोद में उठाया और कॉफिन में लेटा दिया। फिर थॉर क्लिंट के पास गया और उसे गोद में उठाने ही वाला था, तभी क्लिंट ने अपनी आंखें खोल ली, जिसे देखकर थॉर थोड़ी देर के लिए घबरा गया। लेकिन क्लिंट अपने पैरों पे खड़ा था और उसके घाव भी बढ़ चुके थे। जब सभी ने क्लिंट को जिंदा देखा तो सभी दौड़ते हुए क्लिंट के पास गए और उसे गले से लगा लिया। क्लिंट को मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद का कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसे बताना पड़ा। फिर सभी ने शिवा को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उसकी तलवार को उसी के साथ दफना दिया गया। सभी एवेंजर्स हेडक्वार्टर वापस आ गए। सभी थके हुए और परेशान थे, क्योंकि पिछले दिनों में जो कुछ हुआ था वो बयां करने के लायक नहीं था और ना ही याद रखने लायक। सभी चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद क्लिंट वहाँ से उठकर बाहर आ गया। उससे बाहर आता देख स्टीवन और स्टार्क भी उसके पीछे बाहर आ गए। स्टीवन, क्या हुआ क्लिंट, तुम बाहर क्यों आ गए? क्लिंट, तो अंदर रहकर भी क्या करता? स्टार्क, हम लोगों से बातें। क्लिंट, बातें? क्या बातें? स्टीवन, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। स्टीवन और स्टार्क क्लिंट को बातें बता रहे थे, इतने में बाकी लोग भी बाहर आ गए। स्टार्क, एक और बात, शिवा ने कहा था कि उस किताब से मिली शक्तियाँ किताब के साथ ही चली गई। क्लिंट, अच्छी बात है। स्टीवन, अच्छा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शक्तियाँ चली गई? क्लिंट, नहीं, मैं पहले भी हॉकाई था और आज भी हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं पहले हॉकाई था और अब परकटा हॉकाई हो गया हूँ। ये सुनकर सभी के चेहरे पे हंसी आ गई और एक बार फिर सभी ने क्लिंट को गले लगा लिया। स्टार्क, चलो अच्छा है, सभी नॉर्मल तो हुए। मेरे साथ रेस कौन लगाएगा? स्टीवन, चलो देखते हैं कौन जीतता है। थॉर, हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों के पास स्पीड पावर्स है, बस इसीलिए तुम दोनों सोच रहे हो कि तुम लोग ही जीतोगे, पर ऐसा नहीं है, मैं भी हूँ। डॉक्टर बैनर, तो चलो रेस लगाते हैं। इथन, क्या हुआ क्लिंट? चलो रेस लगाते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं लास्ट आऊँगा, लेकिन मैं फिर भी इस खेल को खेलना चाहूँगा, क्योंकि जाने से पहले मैं कुछ अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। क्लिंट, हाँ, क्योंकि इतने दिनों में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं भी कुछ अच्छी यादें लेकर जाना चाहूँगा। स्टार्क, अगर तुम जाना चाहते हो तो हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। स्टीवन, बस हमें भूल मत जाना। नताशा, ज़रूरत पड़े तो हमें याद ज़रूर करना। सभी एक लाइन में खड़े थे और नताशा के विशल बजाते ही सभी दौड़ पड़े, लेकिन अपनी शक्तियों के साथ।
ईथन और क्लिंट सच्चे रेसर की तरह ज़मीन पर दौड़ रहे थे और बाकी सब हवा में। कुछ दिनों बाद क्लिंट उस जगह खड़ा था जहां उसने और उसके साथियों ने शिवा को दफनाया था। वो वहां थोड़ी देर रुका, उसने वहां फूल रखे और वहां से चला गया। वहां से निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठते ही उसके पास स्टाफ का फ़ोन आया और उसने पूछा कि वो कैसा है। क्लिंट, मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? स्टाफ, हम सब भी ठीक हैं, बस तुम अपना ख्याल रखना और ज़रूरत पड़े तो याद भी कर लेना। क्लिंट, ज़रूर। ये कहकर स्टार्क ने फ़ोन रख दिया। क्लिंट, तुम्हें पहले ही पता था कि विच मुझ पर हावी होगी और तुम सबको मारने की कोशिश करेगी, इसलिए तुमने अपनी आधी शक्तियाँ मुझे दे दी। शिवा, यकीन तो नहीं था, लेकिन अंदाज़ा लगा लिया था। आखिर मैं भी तो एक विच हूँ, वाइट विच। क्लिंट, तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा? शिवा, हाँ शायद। तो ये हुआ स्टोरी का एंड में हुआ ये कि शिवा जिंदा है। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ गाइज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसका एंड कैसा लगा, क्योंकि एक राइटर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसने जो लिखा है वो कैसा है। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे ऐसी कहानियाँ लिखने में। अगर आपके अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखूँगी और वो भी आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगी। तो आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे जब नेक्स्ट स्टोरी आएगी इसकी या दूसरी कोई और स्टोरी यूट्यूब पर आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और मैं बहुत जल्दी आऊँगी अपनी दूसरी स्टोरीज़ के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।